रेलवे टेक्नीशियन भर्ती गई, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट 9,144 पोस्ट पर वैकेंसीज आई थी, जिसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख से लेकर 20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब इनमें से टेक्नीशियन भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ा बयान आ रहा है कि हजारों कैंडिडेट को बहुत बड़ा झटका लगा है, जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करने के चक्कर में, यानी कि लास्ट एग्जाम के चक्कर में। एक्चुअली में क्या होता है कि आजकल जो होता है ना, वो आपका जोन वाइज एग्जाम्स होता है अलग अलग फील्ड में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ चुके बैठे हैं कि लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो हमारा एग्जाम जो होगा लास्ट में होगा, ताकि हम बढ़िया से समझ लें और आपको तैयारी करने का भी एक छोटा सा टाइम मिल जाता है। और जो लास्ट में फॉर्म फिल होता है, या तो पेपर इजी होता है या तो पेपर टफ होता है, दोनों में से कुछ हो सकता है। तो इसी को लेकर बहुत कैंडिडेट का कहना है, अभी तक आर्टिकल जारी कर दिया गया है, क्या फॉर्म की जो डेट है वो बढ़ेगी, यानी कि टेक्नीशियन भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म क्या फिर से ओपन होगी, डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। होशियारी पड़ी भारी। अब मैं बताऊंगा इसमें होशियारी क्या पड़ा, भारी पड़ा है इस स्टूडेंट को। बहुत कैंडिडेट का मेल आया हुआ है मेरे पास कि फॉर्म की डेट बढ़नी चाहिए, मेरा फॉर्म नहीं भरा गया, ये गड़बड़ी हो गया, मैंने तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रखा है, या तो मैंने जोन सेलेक्ट करके भरा ही नहीं था। सब जो हुआ है हाल, वो सिर्फ लास्ट डेट के चक्कर में हुआ है। चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलिए, सबसे पहले आर्टिकल की ओर चलते हैं, जो आर्टिकल निकाली गई है अभी न्यूज़पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई इस बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा बुक्स है। ये 2024 जो न्यू सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न लागू हुआ है, ये टोटली बुक उसी सिलेबस को फॉलो करती है। एंड प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल आपके आए हैं, रेलवे ने पूछे गए हैं टेक्नीशियन एलपी में, बिल्कुल उसी तरह से सवाल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं स्टडी गाइड्स में। तो ये बुक आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी। एंड रेलवे टेक्नीशियन के अलावा इनके पास और भी रेलवे की बुक्स है, जैसे कि रेलवे की रीजनिंग हो गया, किसी भी रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काम आएगी। रेलवे की मैथ है, रेलवे सामान्य ज्ञान, यानी कि जो भी आने वाली एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी सब में ये काम आने वाली, तो इन सबको भी आप ले सकते हैं। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अपने तैयारी मजबूत कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल रीड करते हैं। आखिरी दिन सर्वर डाउन, हजारों अभ्यर्थी नहीं कर पाए आवेदन। आपको पता है रेलवे की जब भी फॉर्म आती है, चाहे एलपी टेक्नीशियन हो या फिर ग्रुप डी एनटीपीसी, जिस भी किसी का हो, फॉर्म के 1 से 2 दिन पहले सर्वर जो है क्रैश हो जाता है, चलता ही नहीं है। होपफुली फॉर्म फिलअप कर ही नहीं पाते हैं स्टूडेंट। तो इसी को लेकर टेक्नीशियन के 9,144 पदों पर भर्ती जो रिलीज की गई है, रेल मंत्रालय की ओर से टेक्नीशियन की 9,144 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम सीमा 8 अप्रैल 2024 मध्य रात्रि को समाप्त हो गई है। लेकिन आवेदन के अंतिम दिन सैकड़ों युवा सर्वर डाउन होने के कारण अपना आवेदन करने से रह गए, यानी कि नहीं कर पाए। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली टेक्नीशियन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 मार्च से चल रही है। 8 अप्रैल तक लास्ट डेट थी, 11:59 तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, परंतु आवेदन के अंतिम दिन सर्वर डाउन रहने के कारण युवाओं को आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सैकड़ों युवा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए और नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए। आरआरबी की ओर से पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि आवेदन की सीमा, जो समय सीमा होती है, नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये पहले जब भी रेलवे आई थी तो इसने बता दिया था कि जो भी हमारे पास एग्जैक्ट डेट है, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, अब रेलवे एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से काम करती है। तो जो हम आशा लगाते थे पहले पहले रेलवेज का एग्जाम डेट जो हो गया, फॉर्म की डेट हो गया, इस तरह एक्सटेंड होती थी। लेकिन अब इनके पास कैलेंडर है, आपने टोटली स्टेप बाय स्टेप पर ईयर कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसीज निकालेगी, तो ये कभी भी डेट आपकी एक्सटेंड नहीं करेगी। और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ने क्या किया कि वो सभी सोच लिए कि लास्ट में जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो मेरा एग्जाम लास्ट में होगा। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की और दोबारा क्या किया, आवेदन ही नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ कंप्लीट उनका। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, फॉर्म भरते समय फोटो ही नहीं सबमिट हो रहा है, एजुकेशन का ही ऑप्शन में ही नहीं आ रहा था, एजुकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन तक नहीं आ रहा था, ऐसा ऐसा वेबसाइट का इशू था उस टाइम। तो अगर आपने फॉर्म भर लिया गाइस तो आप बेस्ट ऑफ लक है। बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए। अब सबसे बड़ा जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगी आर्टिकल में, हर जगह यहीं पर है कि क्या डेट जो है उठानी है, यानी जो ऑनलाइन की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। अगर एक्सटेंड होगी तो आंदोलन वगैरह का क्या प्रक्रिया है।
9 अप्रैल से भरे गए आवेदनों में से संशोधन किए जा सकेंगे। हालांकि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट ने मिस्टेक की है। इसकी वीडियो मैंने बता दी है, इसके लिए अलग से लिंक जारी कर दिया जाएगा। हालांकि वो अभी अपडेट की कर दी गई है, आप खुद से भी अभी कर सकते हो ऑनलाइन। और किन्हीं का मॉडिफिकेशन कोई गड़बड़ी है तो आराम से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लिंक एक्टिवेट है। जैसा कि मैंने बताया, होशियारी पड़ गई भारी। भर्ती के लिए आवेदन करने के दौरान अधिकतर अभ्यर्थी आखिरी समय तक ये पता लगाने का प्रयास करते कि रेलवे के किस जोन में कम आवेदन आए हैं। बस यही मिस्टेक था। और आपका दूसरा मिस्टेक था कि लास्ट तक एग्जाम होंगे, कौन सा जोन सेफ जोन है, ताकि उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाए। परंतु इस बार रेलवे ने युवाओं के प्रयासों पर पानी फेर दिया है और इस बार रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग तरीके से जारी किए गए। ये बिल्कुल मिस्टेक है गाइस। इस बार टेक्नीशियन की रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल अलग ही कंडीशन का जारी हुआ है। हम लोग भी कोई भी नहीं पता नहीं कर सकता कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए, जिस पहले अनुक्रमांक से अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन ये चीज़ें इस बार कुछ अलग हुआ है, इसीलिए एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है कि कितने फॉर्म टेक्नीशियन का भरे जा चुके हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन की संख्या से आवेदनों की संख्या की जानकारी मिलना अथवा अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका है। हमें वो भी पता है, अभ्यर्थी आवेदन के अंतिम दिन तक आवेदनों की संख्या की जानकारी जुटाने में लगे रहे, लेकिन आवेदन के समय सर्वर डाउन होने के कारण अपनी होशियारी के चलते नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए अभ्यर्थी। तो ये भारी मिस्टेक रहा स्टूडेंट के साथ। सबसे पहले उन्होंने सभी मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं कि सबसे पहले फॉर्म भरे जाने दो, देखेंगे किस जोन में कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, सेफ जोन कौन सा है, फिर हम बाद में उस जोन में अप्लाई करेंगे। इसी के चलते हजारों कैंडिडेट के जो है तैयारी अच्छी रहने के बावजूद भी वो फॉर्म नहीं भर पाए। और इसकी एग्ज़ाम ऑनलाइन जो फॉर्म डेट है वो कभी भी अब एक्सटेंड नहीं की जाएगी और ना ही इसके लिए कुछ उपाय होने वाला है। तो स्टूडेंट की ये मिस्टेक है और स्टूडेंट इसकी भुगताई कर रही है। यही बात है, मैंने फिर से दोहराई कि होशियारी पड़ गई आराम से भारी। तो फॉर्म डेट अब नहीं बढ़ेगी, अब प्रिपरेशन करो। जो भी कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट हो गया है, अगर आपका कोई डाउट है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हो चुका है। ओके गाइस, तो ये बस यही जानकारी आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप किस जोन से आपने फॉर्म भरा है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।